हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेटवर्किंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में, लेयर्स के बारे में, और डीप में जाने से पहले हम आज कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर। व्हाट इज़ क्लाइंट कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इन आवर नेटवर्क वेयर अ नेटवर्क यूज़र इज़ परफॉर्मिंग सम नेटवर्क एक्टिविटी। क्लाइंट कंप्यूटर हमारा नेटवर्क में एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे एक नेटवर्क यूज़र बैठ के अपनी कुछ नेटवर्क एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ओके, नेटवर्क एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो कुछ इंटरनेट ब्राउज कर रहा हो, ओके, ब्राउजिंग इंटरनेट। हो सकता है वो कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उस पर कुछ काम कर रहा हो, या हो सकता है कुछ कमांड दे रहा हो, प्रिंट कमांड दे रहा हो, या कुछ और नेटवर्क एक्टिविटी कर रहा हो। ओके, तो क्लाइंट कंप्यूटर हमारा क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर एक कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में जहाँ पे कोई भी नेटवर्क यूज़र बैठ के कुछ नेटवर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर। अब जो क्लाइंट है हमारा कुछ नेटवर्क एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जैसे कि उसने फेसबुक एक्सेस किया, सपोज इंटरनेट ब्राउज कर रहा है, फेसबुक एक्सेस किया उसने। ओके, तो ये फेसबुक की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर के पास, यानी सर्वर कंप्यूटर के पास। तो सर्वर कंप्यूटर क्या कर रहा है? एक्चुअली सर्वर कंप्यूटर काम कर रहा है एज ए सर्वर। ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराता है। ओके, क्लाइंट कंप्यूटर establishes a connection to a server computer and access the services installed on the server। तो सर्वर पे जो सर्विसेज होती हैं हमारे पास अवेलेबल, वो क्लाइंट एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर हमारा क्या काम करता है? एज ए सर्वर। और क्लाइंट क्या कर रहा होता है? उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? हमारा क्लाइंट कंप्यूटर काम कर रहा है, सर्वर कंप्यूटर काम कर रहा है। तो जब ये पीसीज काम कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इनके वर्किंग के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा क्लाइंट और सर्वर पीसी के लिए है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये हमारी पहली चीज़ होती है जो हमारे सिस्टम में लोड की जाती है, एक सॉफ्टवेयर जिसके बिना हमारा पीसी काम नहीं कर सकता है। It is the most important set of software program which are loaded initially into any computer-like device by a bootstrap program। तो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। जब हमारा पीसी एक नया खरीद के लाते हैं उसमें विंडो नहीं होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो उसमें क्या एक रन कर रहा होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहली वो चीज़ है, पहला वो सॉफ्टवेयर है जो हमारा हम कंप्यूटर के अंदर लोड करते हैं, और इसकी मदद से ही हम क्या कर पाते हैं? कंप्यूटर के बाकी के सारे ही रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग नेटवर्क, डेटा स्टोरेज, यूज़र पासवर्ड, डेटाबेस, पेरिफेरल डिवाइस एट्सेट्रा। तो बिना इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसके बाद ही हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, एलईडी। ओके, इन सारी चीज़ों को कब एक्सेस कर पाते हैं? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल लेते हैं। बिना उसके हम यूज़ नहीं कर पाते। डेटा स्टोरेज यानी हार्ड ड्राइव हम एक्सेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम ये सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो सर्वर कंप्यूटर्स पे चलता है। ओके, सर्वर कंप्यूटर मशीन रन्स ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज नेस, यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। विच नॉर्मली हैज़ मोर फीचर्स एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज कंपेयर्ड विथ क्लाइंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा होता है क्लाइंट्स को, और नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और क्लाइंट कंप्यूटर पे एक बार में एक ही यूज़र बैठ सकता है, एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है, तो इस पर इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है। सर्वर कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा लोड होता है। ओके, क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स उसे एक्सेस कर रहे होते हैं एक बार में, बहुत सारे सर्विसेज एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये हैं हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि विंडोज सर्वर 2008,
सर्वर 2012, अभी लेटेस्ट हमारा क्या चल रहा है 2019, ये हमारा लेटेस्ट है। ओके, इसके अलावा विंडोज़ के अलावा भी हमारे और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइक लिनक्स के भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैक ओएस के भी होते हैं। ओके, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं हमारे, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, 8.1, विंडो 10, लिनक्स और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क क्या होता है, इंटरनेटवर्क के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनेटवर्क। ओके, एंड इंटरनेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज 2 और मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग नेटवर्क राउटर। तो हमें दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे हम राउटर बोलते हैं। बिना राउटर के हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेटवर्क प्रोटोकॉल। हमने प्रोटोकॉल के बारे में पहले ही बात किया है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, अ नेटवर्क प्रोटोकॉल कैन बी viewed एज अ कॉमन नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड विच इज़ यूज टू डिफाइन अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या बता रहा है, जब हमारा नेटवर्क में डेटा एक्सचेंज हो रहा है तो किस मेथड के जरिए हो रहा है, क्या मेथड यूज़ हो रहा है, वो कौन बताता है, हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, वो एक कॉमन नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा होता है कि हम कौन सा एक कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम डेटा को आपस में शेयर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। क्या होते हैं प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओके, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स आर यूजली डेवलप्ड बाय ए सिंगल कंपनी फॉर द डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम विच दे मैन्युफैक्चर। प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल उन्हें बोलते हैं जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने लिए ही प्रोटोकॉल्स बनाती हैं, अपने ही लिए ही रूल्स बनाती हैं। लाइक अगर हम बात करें एप्पल, ओके, तो एप्पल के कुछ अपने ही प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक एप्पल टॉक। ठीक है, ये और कोई यूज़ नहीं कर सकता है, कोई और वेंडर यूज़ नहीं कर सकता, उनका स्पेसिफिक है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी। जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ही बनाती है और ख़ुद ही यूज़ करती है, वो ओपन स्टैंडर्ड नहीं होता, लाइक और कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ठीक है, उसे कंपनी खुद ही यूज़ करती है, बाकी कोई यूज़ नहीं कर सकता उसे, और कोई अदर कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है, सिर्फ वही यूज़ कर सकती है जिसने उसे बनाया है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आर एग्रीड एंड एक्सेप्टेड बाय होल इंडस्ट्री। होल इंडस्ट्री का मतलब है कोई भी कंपनी हो, सबको एक्सेप्टेड है, वो कोई भी कंपनी उसे यूज़ कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आर नॉट वेंडर स्पेसिफिक। ये कोई वेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंपनी ही यूज़ कर पाएगी। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का मतलब है कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं डिवाइसेस के बारे में। सो फर्स्ट इज हब। हब क्या है एक्चुअली में, हब एक हमारा डिवाइस है। हब फंक्शन एज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास जब पहले पीसी हुआ करते थे तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे, हब का यूज़ करते थे। ठीक है, तो हम मल्टीपल पीसीस को एक साथ कनेक्ट कर पाते थे। इस अब ये सारे पीसी एक जगह कनेक्ट होते तो ये क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते थे, सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। ओके, हब्स आर डिजाइंड टू वर्क ऑन ट्विस्टेड पेयर केबलिंग एंड नॉर्मली यूज RJ45 जैक टू कनेक्ट द डिवाइस। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती थी, केबलिंग के बारे में आगे बात करेंगे हम। और जो इसमें यहाँ पे ये पोर्ट होता था, इसे RJ45 जैक यूज़ होता था यहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, उसकी मदद से ही हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते थे। When a hub receives an Ethernet frame at one of its ports from a network device, it transmits the frame to all of its ports to all the other network devices. If two network devices on the same network try to send packets at the same time, a collision is said to occur. इसमें होता क्या था एक्चुअली में, ये बोल रहा है कि हब में क्या होता था कि अगर एक डिवाइस यहाँ से क्या कर रहा है, अपना एक फ्रेम सेंड कर रहा है। ठीक है, इथरनेट फ्रेम सेंड किया तो हब क्या करेगा, सारे ही पोर्ट से
इस फ्रेम की कॉपीज को सेंड कर देगा, ठीक है, सारे ही पोर्ट से। ऐसा नहीं है कि इसने सपोज ये ए है, यहाँ पे ये बी है, ये सी है, डी, ई और एफ। तो अगर ए ने एफ के लिए भेजा तो ये ऐसा नहीं करेगा कि ए से एफ के लिए डायरेक्टली भेज दे, ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सबके पास भेजेगा, ठीक है। और अगर सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ डेटा सेंड कर रहे हैं, सपोज इसने भी यहाँ से सेंड कर दिया और इसने भी यहाँ से सेंड कर दिया, तो क्या होता था, कोलिजन हो जाता था। कोलिजन मीन्स डेटा कोलाइड हो जाता था, डैमेज हो जाता, नष्ट हो जाता था डेटा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी हब के साथ में, एक बार में एक ही डेटा सेंड कर सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रिजेस और स्विच। ब्रिज और स्विच, तो ब्रिज और स्विच क्या होते थे, ब्रिज और स्विच की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम थी, एक जैसे ही थे लगभग। बस स्विच में क्या होते थे, मल्टीपल पोर्ट्स होते थे और ब्रिज में पोर्ट्स कम होते थे। तो एक्चुअली होता क्या था, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट टिपिकली ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर। हब क्या होता था आपका, लेयर 1 पे काम करता था, फिजिकल लेयर पे। ब्रिज और स्विच क्या होते हैं, एक लेयर 2 डिवाइस है, यानी डेटा लिंक लेयर पे काम होते हैं। क्या मतलब इसका भी आप समझ आ जाएगा। अब ब्रिज और स्विच परफॉर्म्स इट्स जॉब बाय एग्जामिनिंग द लेयर 2 डेटा पैकेट, दैट इज इथरनेट फ्रेम। ब्रिज और स्विच क्या करते हैं, लेयर 2 जो आपका हेडर होता है, लेयर 2 इंफॉर्मेशन जो होती है उससे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंट डिवाइस बोले जाते हैं। ओके, इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं, ये लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामाइन करते हैं लेयर 2 डेटा पैकेट को एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट टू द अदर डिवाइस बेस्ड ऑन द लेयर 2 एड्रेस। एग्जामाइन करते हैं डेटा को और चेक करते हैं कि डेस्टिनेशन क्या है, उस अकॉर्डिंग लेयर 2 एड्रेस पे वो सेंड कर देते हैं डेटा को। ईच पोर्ट ऑफ ए स्विच इज इन अ सेपरेट कोलिजन डोमेन एंड देयरफॉर स्विच आर यूज्ड टू डिवाइड अ बिग कोलिजन डोमेन इनटू मल्टीपल स्मॉलर कोलिजन डोमेन। तो कोलिजन डोमेन क्या होता है, कोलिजन डोमेन मीन्स अगर हमने पैकेट यहाँ से सेंड किया और सपोज यहाँ हब लगा हुआ है, ओके, तो हब क्या करता है, इन सबके पास भेज देता है, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा और यहाँ भी भेजेगा, ठीक है। तो कोलिजन डोमेन का मतलब है जितने बीच में डेटा अगर कोलाइड होता है उसका इफेक्ट कितने बीच में रहता है, उसे बोलते हैं कोलिजन डोमेन। तो अगर डेटा यहाँ कोलाइड होता है, सपोज इसने यहाँ से भेजा, इसने यहाँ से भेजा, ठीक है, और डेटा कोलाइड हो जाता है, तो इतने पूरे बीच में ये क्या हो गया, सिंगल कोलिजन डोमेन। इफेक्ट होगा इतने पूरे में, अगर ट्रैफिक रुकता है किसी वजह से तो इतने पूरे एरिया को इफेक्ट करेगा, तो वो क्या होता है, एक सिंगल कोलिजन डोमेन, ठीक है। तो लेकिन स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच और ब्रिज के केस में ऐसा नहीं है। स्विच का जितने पोर्ट होंगे उतने ही कोलिजन डोमेन होंगे। मींस स्विच में अगर आप एक जगह से डेटा सेंड कर रहे हैं तो ये एक सिंगल कोलिजन डोमेन हो गया, ठीक है। स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो अगर आप यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं, स्विच यही सेम डेटा सारे पोर्ट से फॉरवर्ड नहीं करता है, ठीक है। कैसे करता है मैं भी बताता हूँ। ईच पोर्ट्स ऑन ए स्विच is in separate collision domain and therefore switch are used to divide a big collision domain into multiple smaller collision domain। स्विच एक सिंगल कोलिजन डोमेन नहीं होता है। मींस कैसे करता है डिवाइड, अभी आपको समझ आएगा जब मैं आगे बताऊंगा। अ ब्रिज हैज़ कंपेरेटिवली लेस पोर्ट्स देन अ स्विच। ब्रिज में जो होते हैं स्विच से कम पोर्ट्स होते हैं। ब्रिज एंड स्विच आर कंसिडर टू ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इसमें क्या किस पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है। अब मैं बताता हूँ आपको स्विच की वर्किंग। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्विच है, ये यूज़र ए बैठा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये यूज़र बी बैठा हुआ है, ये यूज़र डी है और ये यूज़र सी है, ठीक है। हब के केस में क्या हो रहा था, जब ए क्या कर रहा था, डेटा सेंड कर रहा था बी के लिए, तो हब क्या कर रहा था, सारे ही पोर्ट्स पे डेटा फॉरवर्ड कर देता था। जितनी बार ये यहाँ से भेज रहा था उतनी बार वो क्या कर रहा था, सबको भेज रहा था डेटा। लेकिन स्विच के केस में ये ऐसा नहीं होता। स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है।
स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। जब भी कोई उसके पास डेटा रिसीव होता है तो वो क्या करता है, सोर्स पोर्ट पे, सपोज यहाँ डेटा रिसीव हुआ, ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3, ये पोर्ट नंबर 4 है। जब यहाँ पे डेटा रिसीव होगा तो क्या करेगा, ये सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक ये लगा के भेजेगा। सोर्स ए है और डेस्टिनेशन क्या है इसका, बी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोर्स मैक इसका अपने पास एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है ये, जिसमें सारी डिटेल रखता है। ठीक है, तो ये क्या रखेगा, इसकी एंट्री कर लेगा, बोलेगा ए जो है वो पोर्ट 1 पे अवेलेबल है, यानी मैक एड्रेस जो ए है वो कहाँ पे, पोर्ट 1 पे है। और बाकी की पोर्ट्स की इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे नहीं पता डेस्टिनेशन कहाँ पे है हमारा, बी कहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम सारे ही पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, यहाँ भी फॉरवर्ड करेगा, यहाँ भी कर देगा। ठीक है, अब जहाँ से इसके पास रिप्लाई आएगा, सी का ये पैकेट नहीं डेटा नहीं था तो ये डिस्कार्ड करेगा, डी का नहीं था। अब जहाँ से इसके पास रिप्लाई आएगा, यहाँ से जब इसका रिप्लाई आएगा बी से, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है बी कहाँ पे हमारा, पोर्ट नंबर 3 पे है। एंट्री हो गई। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी ए बी के पास डेटा भेजेगा तो ये क्या करेगा, चेक करेगा मेरे पास ए कहाँ से, ये आ रहा है, मेरे पास एंट्री है। ठीक है, कहाँ जाना है इसका, बी के पास जाना है, ये किस पे है, पोर्ट नंबर 3 पे है पोर्ट नंबर 3 पे। इसने यहाँ से डेटा डायरेक्ट सेंड कर देना। अब ना ये यहाँ भेजेगा ना ये यहाँ भेजेगा, डायरेक्ट भेज देगा क्योंकि इसके पास एंट्री हो गई। तो स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये सारे ही पोर्ट्स की एंट्री रखता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एक पर पोर्ट कॉलिजन डोमेन। जिस पोर्ट पे डेटा जाना है वो उसी पे भेजेगा और किसी पे नहीं भेजेगा। ठीक है, यूजिंग मैक एड्रेस टेबल ये डिसीजन ले पाता है। ठीक है, ओके। अ ब्रिज हैज कंपैरेटिवली लेस पोर्ट देन अ स्विच। स्विच के कंपैरिजन में ब्रिज में हमारे पास बहुत ही कम पोर्ट होते हैं। ठीक है, अ स्विच हैज यूजली 24, 48, इससे ज़्यादा भी पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ब्रिजेज एंड स्विचेज आर कंसिडर टू ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर 2 पे ये काम करता है। ठीक है, स्विच जो है हमारा लेयर 2 डिवाइस है जो लेयर 2 पे काम करता है। इसे लेयर 2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेयर 2 इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है, समझ सकता है, इसलिए इसे लेयर 2 डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राउटर्स। राउटर्स क्या है, इट्स अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन लेयर 3 इंफॉर्मेशन ऑफ ओएसआई मॉडल। जैसे हमारा स्विच था, लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेक करता था और डेटा को सेंड करता था। ठीक है, अब ये राउटर क्या है, हमारा लेयर 3 इंफॉर्मेशन को रीड करके उस अकॉर्डिंग डेटा फॉरवर्ड करता है, लेयर 3 इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, a router has a combination of hardware and software to read data from its source to its destination. राउटर क्या है, राउटर क्या यूज़ करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो क्या करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा सेंड कर पाता है। राउटर सेगमेंट लार्ज नेटवर्क इनटू लॉजिकल सेगमेंट कॉल्ड सबनेट्स। राउटर क्या करता है, राउटर बड़े बड़े नेटवर्क को सेगमेंट करता है, लार्ज नेटवर्क को सेगमेंट कर देता है लॉजिकल सेगमेंट्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबनेट्स। ठीक है, द डिवीजन ऑफ द नेटवर्क इज बेस्ड ऑन लेयर 3 एड्रेसिंग सिस्टम लाइक आईपी एड्रेसेस। हम आईपी एड्रेसिंग देखेंगे, उसमें आपको समझ आएगा बेटर कि ये सबनेटिंग क्या होती है और सबनेट्स क्या होते हैं, किस तरह से बड़े बड़े नेटवर्क को सबनेट किया जाता है। ठीक है, उस टाइम आपको ये बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने के काम आता है। ठीक है, इसकी मदद से ही हम लेयर 3 इंफॉर्मेशन की बेस पे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा सेंड कर पा रहे होते हैं। ठीक है, डेटा रूट कर पा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फायरवॉल। व्हाट इज फायरवॉल, इट्स a network security device that monitors incoming and outgoing network traffic and decide whether to allow or block specific traffic based on a defined set of security rules. ये फायरवॉल एक्चुअली में ये डिवाइस है जो क्या काम करता है, हमारे नेटवर्क को सिक्योर करता है, हमारे इंटरनल नेटवर्क को, कंपनी का जो इंटरनल नेटवर्क होता है उसे सिक्योर कर रहा होता है। कहाँ से, इंटरनेट से, या बोल सकते हैं पब्लिक नेटवर्क से। ठीक है, फायरवॉल इज यूज्ड एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक नेटवर्क
पब्लिक इंटरनेट और अनदर नेटवर्क ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो बाहर के थ्रेट्स होते हैं या किसी भी टाइप के कोई अटैक्स होते हैं, उन्हें कौन प्रिवेंट कर रहा होता है? हमारा फायरवॉल। ये एक्चुअली काम कैसे करता है? ये हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करता है? मॉनिटर करता है और ये चेक करता है कि कौन सा ट्रैफिक मैलिशियस ट्रैफिक है, या हर एक इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट को एग्जामाइन करता है और उस अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि कौन सा पैकेट अलाउ होना चाहिए, कौन सा डिनाई होना चाहिए। इसमें हम बहुत सारे रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि किस टाइप का ट्रैफिक हम फिल्टर करना चाहते हैं, किस टाइप के ट्रैफिक को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, या किस टाइप के ट्रैफिक को हम अलाउ करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत सारे रूल्स होते हैं फायरवॉल में जिन्हें हम कॉन्फ़िगर करते हैं। फायरवॉल्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद रूल्स। बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। दीज रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स डेस्टिनेशन टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, एप्लीकेशंस एटसेट्रा। तो हम रूल्स जो है बहुत सारे होते हैं, हम उसे डेस्टिनेशन सोर्स डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि सोर्स डेस्टिनेशन नेटवर्क ये होना चाहिए, या सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, या फिर टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हमें कौन सा पोर्ट्स पे अलाउ करना है ट्रैफिक, कौन से पोर्ट पे अलाउ नहीं करना है। प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल आपको अलाउ करने हैं, या एप्लीकेशन भी बता सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को हमें अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे फायरवॉल के अंदर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक्चुअली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता क्या है? ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडाप्टर, लैन अडाप्टर और फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस। ये क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी मदद से ही हम कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं। बिना इसके हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के हम इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से हम बिना इंटरफेस कार्ड के कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। These days almost all computer motherboard have inbuilt NIC। आज हमारे पास हर एक लैपटॉप में एक NIC होता ही होता है जो कि इनबिल्ट रहता है। ठीक है, वो चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो। लैपटॉप में आपका वायर्ड वायरलेस दोनों ही होता है। ठीक है, पीसीज में आपका वायर्ड होता है मोस्टली, वायरलेस भी होता है कुछ पीसीज में। Every NIC has a 48-bit globally unique identifier called as MAC address burned into its ROM chip। NIC कार्ड कोई भी हो, उसका एक 48 बिट एड्रेस होता है, 48 बिट का। ठीक है, इसे हम यूनिक आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। मैक एड्रेस भी बोलते हैं इसे हम, 48 बिट मैक एड्रेस। ठीक है, जो कहाँ पे होता है? आपका बर्न्ड होता है रोम चिप पे। ठीक है, इसे बर्न्ड क्यों बोलते हैं? ये हार्ड कोडेड होता है इसलिए इसे बर्न्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। दिस मैक एड्रेस इज़ यूज टू डिलीवर इथरनेट फ्रेम्स टू अ कंप्यूटर। इसकी मदद से ही हम, इस मैक एड्रेस की मदद से ही क्या कर पाते हैं? इथरनेट फ्रेम्स को पर्टिकुलर पीसी को, पर्टिकुलर कंप्यूटर को डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, यही मैक एड्रेस होता है जो हमारा आइडेंटिफाई कराता है हमारे पीसी को ग्लोबली। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।